गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक्चुअली आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपको पीपीटी, वर्ड या फिर एक्सेल मतलब आपने उसमें जो भी डेटा क्रिएट किया है उसको अगर आप चाहते हैं पीडीएफ की फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब वो आपने जो भी एज एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको कि अगर आपने कुछ भी पीपीटी में अपना प्रेजेंटेशन जो है रेडी किया है और आप उससे चाहते हैं कि पीडीएफ की फॉर्म में हो जाए या फिर अपने वर्ड में किया है या फिर एक्सेल में, तो एक्चुअली आज हम तीनों के लिए जानेंगे या एक्चुअली में कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे कि मेरे टास्क बार स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वर्ड फाइल और जो हमारा पावर पॉइंट है और एक्सेल है वो तीनों मैंने ऑलरेडी ओपन कर ली है। तो मैं वन बाय वाई मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे किया जाता है इन्हें पीडीएफ की फॉर्म में। ठीक है, तो मैं इसके लिए दो तरीके बताऊंगी। एक तो हम इन्हीं तीनों का मतलब इसी एप्लीकेशन का मतलब यानी कि इसी सॉफ्टवेयर का यूज करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे किया जाता है, और दूसरा भी है जो वेबसाइट के थ्रू करने वाले हैं हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो भी प्रेजेंटेशन या फिर पीपीटी रेडी कर रखी होगी तो उससे पहले ऑन कर लेना अपना। तो अभी हम पहले वर्ड से एग्जाम्पल शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो वर्ड को कैसे किया जाता है वो, सो एज यूजुअली आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है एक मैंने वर्ड मतलब वर्ड फाइल में मैंने एक छोटा सा मतलब डेटा जो है क्रिएट किया है। तो एक्चुअली आप मतलब ऐसे होम पर आता होगा ये, ठीक है। तो आपको वहाँ पे फाइल का ऑप्शन मिलता होगा, वहाँ पे आपको जाना है, क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे सेव एज, इन्फो, प्रिंट, शेयर एंड एक्सपोर्ट एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐसे ही मिल जाते होंगे। तो उन्हीं में से आपको ऑप्शंस में चूज करना है एक्सपोर्ट। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे लिखा आएगा क्रिएट पीडीएफ स्लैश एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। और साइड में वहीं पे आपको मिल जाएगा क्रिएट अ पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो आपको ये जो वाला आइकन दिख रहा है, जहाँ पे मैं माउस पॉइंटर आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए, इस पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपको अपने पीडीएफ यानी फाइल का नेम जो मतलब जो भी देना है उससे वहाँ पे टाइप करना हो। तो एज यूजुअली आप देख पाएंगे वर्क है यहाँ पे लिखा हो, तो मैं उसी रखना चाहती हूँ, तो मैं इसे कर देती हूँ पब्लिश। अब जैसे आप पब्लिश करोगे तो यहाँ पे नीचे की साइड में मतलब थोड़ा सा लोड होगा और ये क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये जो है आपकी किसी भी ब्राउजर में इजीली अपना जो पीपीटी है यानी कि मतलब ये जो फाइल है यानी कि पीडीएफ जो है किसी भी ब्राउजर में इजीली ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देख सकते हो कि मेरे में हो गया है एड्ज, जैसा कि मैंने आपको बताया था किसी भी ब्राउजर में ऑन हो जाएगा। तो ये एड्ज जो ब्राउजर है वहाँ पे हो गया है ऑन। तो ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरह मैंने जो भी यहाँ पे क्रिएट किया था डेटा वो यहाँ पे इजीली पीडीएफ की फॉर्म में आ गया था। 2 पेजेस यूज हुए थे, तो दोनों पेजेस जो हैं यहाँ पे इजीली आ गए हैं, ठीक है। सो कुछ इस तरह आप कर सकते हो वर्ड का। तो मैंने आप लोगों को वर्ड का बता दिया है। अभी हम जाएंगे पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को कैसे किया जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आपको जो भी अपना मतलब प्रेजेंटेशन जो भी आपने रेडी किया है उसे एक्चुअली में कर लीजिएगा ऑन। फिर वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है, सेम बहुत ही सिंपल है, वही सेम प्रोसेस जो है करना है। तो वैसे ही आपको जाना होगा फाइल में, फिर वहाँ पे जाना है आपको एक्सपोर्ट में। यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर पे ही दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस है, वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक था क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट एंड चेंज फाइल टाइप। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ पे क्लिक कर देना है, यानी कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस, उस पर क्लिक कर देना होगा और ये थोड़ी देर में मतलब लोड होगा और ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा और इसका जो है मतलब नेम, फाइल का नेम जो भी आप रखना चाहती हो वो आपको दिखेगा, ठीक है। आप जो भी नेम रखना चाहते हो तो आप उसे कर सकते हो। तो मैं अभी इसको सदन नेम से ही रहने दूंगी और इसे पब्लिश कर दूंगी, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही रेडी हो जाएगा ये किसी भी ब्राउजर में ऑन हो जाएगा। तो एज यूजुअली आप लोग देख सकते हैं जो मेरा प्रेजेंटेशन था वो ऑलमोस्ट आ गया है पीपीटी यानी आई मीन सॉरी पीपीटी से हमारा पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है। पीपीटी की फॉर्म में था, अब आ गया ये पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है। अब हम जाएंगे एक्सेल। एक्सेल में आपको जो भी करना है मतलब एक्सेल में जो भी आपने डेटा क्रिएट किया है पहले तो उसे ऑन कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस मैं आपको कह रही हूँ कि वही सेम करना है, लेकिन हाँ इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं जो दूसरा वे बताने वाली हूँ उसमें आपको मैं अलग की भी चीज़ें बताऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ आए। आप सोचोगे कि दोनों में सेम वे था, इसमें भी मैंने आपको सेम वे बताया, तो अब इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं दूसरा वे भी बताऊंगी। हो सकता है अगर आपका फाइल में काम ना करे तो वो वे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फाइल पे जाएंगे हम और एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको वहीं यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा।
फिर आपको अपना नेम फाइल का जो भी चूज़ करना है वो कर लीजिएगा और पीडीएफ के यहाँ पे सेव एज टाइप में मिल जाएगा और इसको पब्लिश कर दीजिएगा। फिर जैसे ये रेडी होगा फिर क्या होगा, किसी भी ब्राउज़र में ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो एज़ यूजुअली देख सकते हो जो भी मैंने डेटा जो है क्रिएट किया है वो यहाँ पे आ गया है। सो थोड़ा वेट होगा। ओके, सो देख सकते हो कि मतलब जो भी मैंने डेटा क्रिएट किया है यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सो कुछ इस तरह आप मतलब मैंने आपको तीनों फाइल्स की बता दी कि कैसे किया जाता है, ठीक है। सो अभी मैं आप लोगों को अपने ब्राउज़र में जाऊंगी और वहाँ पे बताऊंगी एक वेबसाइट के थ्रू जिससे हम करेंगे, ठीक है। सो आपको जो सर्च करना है ऑनलाइन पीडीएफ टू डी ऑनलाइन टू pdf.com, ठीक है। सो इस वेबसाइट का जो है लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया डिस्क्रिप्शन में। और एक्चुअली मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इससे पहले भी हम लोगों ने किया है इस वेबसाइट का यूज़। तो अगर आपने उस वेबसाइट मतलब जिस भी मैंने वीडियो में इसे यूज़ किया था, तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, उसका लिंक भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इस वेबसाइट का हम दोबारा यूज़ करने वाले हैं। तो आप सोचोगे उसमें तो हम लोगों ने इसे पीडीएफ बनाने के लिए यूज़ किया था, तो आज भी हम एक्चुअली में पीडीएफ ही बनाएंगे। आपको यहाँ पे सेलेक्ट फाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे वो आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको जो मतलब जो भी आपको मतलब चूज़ करना है, ठीक है। अभी एज यूजुअली मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी कर लेती हूँ एक फाइल चूज़। जैसा कि ये पीपीटी वाला है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये जो पीपीटी है वो हो जाएगी हमारी किस में फॉर्म, हमारी पीडीएफ में, ठीक है। अभी पीडीएफ में जैसे अपलोड मतलब यहाँ पे अपलोडिंग योर फाइल, तो जैसे 100% होगी अपने आप डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये जैसी डाउनलोडिंग कंप्लीट होती है मैं आपको दिखाती हूँ अभी जस्ट थोड़े टाइम के लिए। तब तक हम दूसरा मतलब जो है हमारा वर्ड का वो देखते हैं, ठीक है। वर्ड में भी कैसे करना है, सेम वही प्रोसेस है। तो मैं आपको बता देती हूँ करना क्या होगा आपको कि आपको सेलेक्ट फाइल्स पे जाना होगा। फिर आपको वर्ड का जो भी फाइल है उसे सेलेक्ट कर लेना होगा और कन्वर्ट पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक्चुअली में, इसलिए ताकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तब तक मैं आपका एक्सेल का भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ओके, सो दिस इज आवर एक्सेल फाइल। लेट्स कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह आप इसे कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे की साइड में कि वर्क यानी कि ये था हमारा वर्ड फाइल, और ये था हमारा जो सदन नेम से है एक्चुअली ये था हमारा पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट फाइल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे स्माइली नेम से जो आपको दिख रहा होगा स्माइली इमोजी वाला, वो था हमारा एक्सेल, ठीक है। तो इन तीनों को आप देख पा रहे होंगे जो पीडीएफ की फॉर्म में आ रहा था। अब मैं इसे ऑन करके भी दिखा दूं आप लोगों को। तो ये एक्सेल, दिस इज आवर वर्ड एंड दिस इज आवर पावर पॉइंट, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि तीनों जो फाइल्स है वो आ गए पीपीटी पीडीएफ की फॉर्म में। ये पीपीटी से पीडीएफ में आ गया, और ये वर्ड से पीडीएफ में, और ये एक्सेल से पीडीएफ में, ठीक है। कुछ इस तरह आप लोग कर सकते हो अपने पीपीटी में यानी पावर पॉइंट कह लीजिए, वर्ड और एक्सेल को तीनों को मतलब सेपरेटली अपना पीडीएफ की फॉर्म में। कुछ इस तरह आप लोग कर सकते हो। आई होप मैंने आप लोगों को मतलब दो वेज बताए, आप इन दोनों तरीके से कर सकते हो, एक वेबसाइट का यूज़ और एक मतलब पावर पॉइंट की हेल्प से, और एक वर्ड और एक एक्सेल, वहाँ से आप इजीली कर सकते हो। आई होप आपको मतलब जो भी मैंने वेज मतलब दोनों वेज बताई वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।